नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। आज सागर विधानसभा क्षेत्र से सबसे लोकप्रिय विधायक शैलेंद्र कुमार जैन का 61वां जन्मोत्सव है, जिसे सागर नगर की जनता बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाती है। लगातार चौथी बार चुने जाने वाले विधायक शैलेंद्र जैन का कैसा रहा पूरा राजनीतिक सफर, आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से बताने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए ये रिपोर्ट ओनली ऑन रिपब्लिक सागर मीडिया। सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने सन 1992 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के बाद निरंतर संगठन में रहकर पार्टी की नीति एवं उद्देश्यों का जन जन के बीच प्रचार प्रसार किया। पार्टी संगठन में रहकर सागर भाजपा जिलाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संभागीय प्रवक्ता आदि दायित्वों पर रहकर अपने उत्तरदायित्वों को मन, वचन एवं कर्मठता से निभाया। वही भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को लगातार बढ़ा के पार्टी की विजयश्री हेतु संकल्पित रहते हुए वर्ष 2008 से वर्तमान तक सागर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में जनता की सेवा एवं विधानसभा क्षेत्र सागर का सर्वांगीण विकास करते हुए निरंतर सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश विधानसभा की अनेक समितियों जैसे लोक लेखा समिति के सदस्य, सुविधा एवं सत्कार समिति के सभापति, प्रत्यायुक्त समिति के सभापति, विधानसभा वाणिज्य उद्योग विभाग के सदस्य, प्राक्कलन समिति के सदस्य और लगातार 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा की स्थानीय पंचायत राज लेखा समिति के सभापति, मध्य प्रदेश परिक्षेत्र बीड़ी मजदूरों की राज्य सलाहकार समिति के सदस्य, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्य, जिला आधुनिकीकरण प्रकल्प समिति के साथ साथ मध्य प्रदेश विधानसभा की विभिन्न समितियों में दिए गए उत्तरदायित्व का निर्वहन सागर विधायक शैलेंद्र जैन के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को सलाह देने हेतु बनाई गई समिति के सदस्य के रूप में भी दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। सागर विधायक शैलेंद्र जैन शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सागर में जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष भी रहे और देश के स्वाभिमान को अक्षुण्य बनाए रखने हेतु भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के सदस्य के रूप में कार्य किया है। विधायक शैलेंद्र जैन साहित्य के क्षेत्र में छायावादी महाकवि पद्माकर अलंकरण समारोह समिति के संयोजक रहे और खेल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश कूडो एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में अपना सहयोग प्रदान किया है। अब अगर हम बात सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं खेल गतिविधियों की करें तो विधायक शैलेंद्र जैन के ही परिवार के द्वारा गठित खेमचंद जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत एक आयुर्वेदिक अस्पताल का संचालन वर्ष 2000 तक किया जाता था। इसके बाद ट्रस्ट द्वारा संचालित खेमचंद जैन हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर सागर शहर के मध्य आर्थिक रूप से पिछड़े एवं गरीब बीड़ी कामगार क्षेत्र के लोगों के लिए सर्व सुविधा युक्त 50 बिस्तरीय प्रसूति एवं अन्य सेवा, एक्सरे, पैथोलॉजी, डायलिसिस, एम्बुलेंस सुविधा, आधुनिक उपकरणों एवं ऑपरेशन थिएटर सहित वर्ष 1995 से लगातार धर्मार्थ चैरिटेबल अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही उक्त ट्रस्ट के अंतर्गत वर्ष 1980 से लगातार मोतियाबिंद आंखों के ऑपरेशन हेतु सागर, रहली, गरहाकोटा, दमोह, हिंडोरिया, बांदकपुर, घुवारा, राहतगढ़ एवं सागर के विभिन्न क्षेत्रों में नेत्र शिविरों के माध्यम से हजारों नेत्र रोगियों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए गए। साथ ही उक्त रोगियों के ठहरने, खाने पीने, ऑपरेशन के बाद जांच, चश्मा, दवाई आदि सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा भी केएम जैन वर्कर्स वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े एवं गरीब साधनहीन छात्रों को छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तकें, स्कूल फीस एवं स्कूल जाने हेतु बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई। साथ ही गरीब वर्ग के श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र में बेटियों की शादी हेतु आर्थिक मदद प्रदान कर राहत पहुंचाई गई। बीड़ी कामगारों एवं आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सके, इस हेतु अस्पताल में इस वर्ग के लोगों के लिए विशेष आरक्षण एवं उपकरण प्रदान किए गए हैं। सन 1992 से लगातार क्षेत्र के बीड़ी कामगारों के स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह आदि के लिए भी भरपूर सहयोग किया जा रहा है, तो वही गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को इलाज हेतु बड़े शहरों में इलाज की सुविधा एवं साधन उपलब्ध कर सहयोग किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सागर शहर के सबसे पुराने हायर सेकेंडरी स्कूल जनता शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों का निवारण कर शिक्षा को सर्वसुलभ कराया, जिसमें हजारों गरीब पिछड़े
दलित वर्ग परिवारों के छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। आपको बता दें कि विधायक शैलेंद्र जैन बेहद ही सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्कूली बच्चों और युवाओं के लिए आयोजित होने वाले अनेकों कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता एवं सहयोग प्रदान कर उनका उत्साह वर्धन करना, इसके अलावा सकारात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, सागर नगर के विकास हेतु नित्य नए प्रयास करते हुए मूर्त रूप देना विधायक शैलेंद्र जैन के व्यक्तित्व की दूसरी परिभाषा है। इसके अलावा इन्होंने प्राचीन बावड़ियों का समुचित जीर्णोद्धार एवं परंपरागत जल संरचनाओं को सुरक्षित किया तथा प्राचीन धरोहरों, अखाड़ों, व्यायामशालाओं का संरक्षण एवं संवर्धन भी किया। वही देश प्रेम की भावनाओं को जन जन में प्रचारित एवं प्रसारित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर के देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन करने का प्रयास हमेशा रहता है। तो वही वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौर में भी विधायक शैलेंद्र जैन द्वारा कई जनहितैषी कार्य किए गए। वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान पीड़ित मरीजों को ऑक्सीजन की सतत आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन बैंक का शुभारंभ करके पूरे सागर में कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर एवं अन्य उपकरण आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत रूप से सागर विधायक शैलेंद्र जैन के द्वारा प्रदान किए गए। वही इसके अलावा बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं मरीजों के बीच मानसिक संबल प्रदान करने हेतु पीपीई किट पहनकर कई बार दौरे भी किए और इसके साथ ही 24 घंटे शहर के मरीजों को इलाज की समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई। साथ ही संपूर्ण शहर में सतत निगरानी करते हुए सैनिटाइज कराने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है और गरीब मध्यम वर्ग के लोगों को इस संकट काल में राशन सहित अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री के साथ साथ भोजन पैकेट घर घर पहुंचाने की तात्कालिक व्यवस्था भी विधायक शैलेंद्र जैन के द्वारा की गई। अब अगर हम सागर विधानसभा से भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन के राजनीतिक सफर के बारे में बात करें तो यह सफर भी उनका बेहद दिलचस्प रहा। 1992 से लेकर 1993 तक शैलेंद्र जैन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश युवा मोर्चा कार्य समिति सदस्य रहे। गौरतलब है कि इस समय के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर उस समय भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे थे। इसके बाद 1992 से 2008 तक शैलेंद्र जैन ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष पद पर निरंतर 17 वर्षों तक रहकर पार्टी संगठन एवं जनाधार को मजबूत किया। फिर इसके बाद वर्ष 2003 से लेकर 2006 तक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष पद निर्वहन करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के संभागीय प्रवक्ता के पद पर रहते हुए पार्टी की रीति नीतियों को मीडिया के माध्यम से जनता जनार्दन तक सफलतापूर्वक पहुंचाया। ठीक इसके बाद वर्ष 2006 से 2009 तक शैलेंद्र जैन लगातार 3 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी सागर जिलाध्यक्ष के पद पर रहकर कार्य करते रहे एवं हम इसी कार्यकाल के दौरान विधानसभा क्षेत्र सागर से प्रथम बार प्रत्याशी के रूप में चयनित हुए एवं उस समय तक के रहे निर्वाचित सदस्यों की अपेक्षा सर्वाधिक मतों से पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत के साथ विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सदस्य बने। फिर वर्ष 2010 में मध्य प्रदेश एथलेटिक एसोसिएशन का सागर जिलाध्यक्ष बने। इसके बाद 2011 से 2012 तक मध्य प्रदेश विधानसभा की विधायी समिति के प्रतिनिधित्व का दायित्व भी सफलतापूर्वक संभाला। इसके बाद वर्ष 2013 में फिर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का दौर आया और पुनः दूसरी बार सागर विधानसभा क्षेत्र सागर से शैलेंद्र जैन को प्रत्याशी बनाया गया और फिर इसके बाद क्या था, शैलेंद्र जैन फिर से रिकॉर्ड मतों से जीतकर विधायक बन गए। इसके उपरांत 2013 से लेकर 2014 तक मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति के सभापति बने।
एवं इसी दौरान मध्य प्रदेश परिक्षेत्र के बीड़ी मजदूरों की राज्य सलाहकार समिति के सदस्य भी बनाए गए एवं मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्य भी रहे। इसी के साथ साथ 2015 तक मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रतिनिधि समिति का सदस्य भी रहे और साल 2015 में ही जिला आधुनिकीकरण प्रकल्प समिति के सदस्य रहे एवं साल 2016 तक मध्य प्रदेश विधानसभा की सार्वजनिक लेखा समिति का सदस्य रहे। इसके बाद साल 2016 से 17 तक मध्य प्रदेश विधानसभा की विशेषाधिकार समिति का सदस्य रहे एवं 2019 तक मध्य प्रदेश विधानसभा की स्थानीय निकाय और पंचायती राज लेखा समिति के अध्यक्ष भी रहे। इसी दौरान शैलेंद्र जैन को मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का सदस्य बनाया गया। फिर इसके बाद 2018 में फिर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का दौर आया और तीसरी बार पुनः सागर विधानसभा क्षेत्र से शैलेंद्र जैन को ही प्रत्याशी बनाया गया और फिर से भारी बहुमत से जीत दर्ज कर सागर विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए। इसी कार्यकाल के दौरान विधायक शैलेंद्र जैन मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य सुविधा एवं अनुशासन समिति के सभापति पद पर रहे एवं माननीय विधानसभा अध्यक्ष की सलाहकार समिति के सदस्य का कार्यभार संभाला। इसके अलावा विधानसभा वाणिज्य उद्योग विभाग के सदस्य एवं शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सागर में जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष रहे। ये सिलसिला लगातार जारी रहा और संभागीय प्रभारी भाजपा स्थानीय निकाय एवं पंचायत प्रकोष्ठ सागर संभाग दूरभाष सलाहकार कमेटी के सदस्य रहे, जो कि दूरसंचार मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। सागर विधायक शैलेंद्र जैन भारतीय खाद्य निगम मध्य प्रदेश भोपाल रीजन, जो कि खाद्य एवं सिविल सप्लाई मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एवं बी चेट्टिज, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आती हैं, उसके भी विधायक शैलेंद्र जैन सदस्य रहे और नामांकित देश के स्वाभिमान को अक्षुण्य बनाए रखने हेतु भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में छायावादी महाकवि पद्माकर अलंकरण समारोह समिति के संयोजक रहे एवं खेल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश कूड़ो एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में अपना सहयोग प्रदान किया है। इसके बाद वर्ष 2023 में फिर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का दौर आया और चौथी बार फिर से सागर विधानसभा क्षेत्र से शैलेंद्र जैन को ही प्रत्याशी बनाया गया और फिर से भारी प्रचंड बहुमतों से जीत दर्ज कर सागर विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए। अब इनका संकल्प सागर विधानसभा को महानगर के रूप में विकसित करना है और ये सिलसिला लगातार ऐसे ही चलते रहेगा। और अब अगर सागर विधानसभा क्षेत्र में विगत 15 वर्षों में किए गए कुछ प्रमुख विकास कार्यों की बात करें तो उनमें से प्रमुख रूप से 14 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से कवि पद्माकर सभाकर का निर्माण कराया गया, 10 करोड़ की लागत से सागर में खेल परिसर का निर्माण किया गया और 13 करोड़ की लागत से सिटी स्टेडियम का निर्माण कराया। इसके अलावा 2 करोड़ 12 लाख की लागत राशि से वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण कराया गया। साथ ही 5 करोड़ 14 लाख की राशि से इंक्यूबेशन सेंटर का भी निर्माण कराया गया और इसके अलावा विकास की धारा मेरे वार्ड मेरे शहर तक अभियान के अंतर्गत 11 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत राशि से हर वार्ड में पार्क का निर्माण भी कराया गया। साथ ही 3 करोड़ 74 लाख की लागत राशि से कुएं एवं वाबड़ियों का जीर्णोद्धार कार्य भी कराया गया और इसके अलावा 89 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि से चक्राघाट से दीनदयाल चौराहे तक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य संपन्न कराया और विकास के कार्य निरंतर सागर शहर में होते रहे। इसके अलावा 12 करोड़ की राशि से तिली तिराहे से बस स्टैंड तक रोड निर्माण का कार्य किया गया, 12 करोड़ 3 लाख की राशि से संजय ड्राइव रोड का निर्माण कराया और 2 करोड़ 50 लाख की लागत राशि से आचार्य श्री विद्यासागर खुरई बस स्टैंड का भी निर्माण कराया गया। इसके अलावा 27 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से न्यू आरटीओ और भोपाल रोड पर अत्याधुनिक बस स्टैंड का भी निर्माण कराया गया और 4 करोड़ की लागत से वृद्धजनों के लिए ओल्ड एज होम का भी निर्माण कराया गया और ऐसे ही बहुत से विकास कार्य निरंतर सागर शहर में हो रहे हैं।
रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।